मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड ही सुषुम्ना नाड़ी जब प्राणिक वे में आप तो वो सुषुम्ना नाड़ी ही हो जाती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो अगर पूरे विश्व का, क्योंकि एक ही आपकी रीढ़ की हड्डी एक ही हो सकती है। ठीक बात, तो बिल्कुल। वो भारत माता, हमने ये भारत इसलिए लिया क्योंकि जो हिमालय और श्रीलंका है, सारे शक्तिपीठ, आप सोचिए, ये एक बार आप पुराण में जो हमको ये कहानी मिलती है कि विष्णु ने मां शक्ति का अपने चक्र से खंड खंड कर दिया। आप इसका मार्मिक अर्थ आप अगर समझेंगे, विष्णु तो आपको पता है कि पालनहार है, उनको बिल्कुल। पालना है, पूरे जगत को पालना है। तो पालने के लिए उन्होंने क्या किया, मां शक्ति के अलग अलग हिस्सों को भारत देश के अंदर बिठा दिया, ठीक है। और एक गलती जो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी त्रुटि जो रामायण में राम जी से भी घटित हुई, मैं तो राम जी का परम भक्त रहा हूं और अभी भी हूं, ये है कि उन्होंने मां सीता को भूगत होने दिया। तो ये अब हम सब राम भक्तों का दायित्व बनता है कि जो भूगत हो गई थी मां सीता, वही शक्ति है, अलग नहीं है। राम सीता और शिव शक्ति, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई व्यत्यास नहीं। उसको हम अभी जागृत करके वी हैव टू ब्रिंग इट अबव ग्राउंड। जो भूगत हो गई थी सीता मां, बाहर लाना है। इसीलिए इस वाले राम राज्य में, और जो आगे आने वाला राम राज्य है, वो सीता राम राज्य। राम राज्य में सीता मां नहीं थी। हम चाहते हैं कि अगली बार ऐसे ना हो, राम राज्य में सीता माता भी साथ में हो रहा। तो इसीलिए ये जो शक्ति अंडरग्राउंड है अभी, उसको उभार के बाहर इस धरती पे लाना। आप तो जानते हैं कि सीता जी का जो पैदाइशी है, वो भी धरती से, भूमि से निकली, ठीक है, भूमि है ना। पुत्री। तो वही फिर भारत माता भी है। आप अगर देखेंगी तो देवी भागवत या कोई भी आप शास्त्रों में देखेंगे, तो हम तो कहते हैं अलग अलग नामों से हम देवी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन शास्त्रों में देवी एक ही है, अलग अलग नहीं। शक्ति तो एक ही है, वो गोचर अलग अलग नाम से या फिर अलग अलग क्रियाओं से हमको गोचरित होती है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये हमको ऊपर लाना, और इसका जो अलाइनमेंट आप पूछ रहे हो ना, जैसे हमने लिया है या हमको दिखाया गया है कि शक्तिपीठ, और हर शक्तिपीठ एक अक्षर से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे सहस्त्रार को छोड़ करके 50 पेटल्स या 50 कमल है हमारे उसमें। हर कमल एक अक्षर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हम आप बात करते हैं, सोचते हैं या क्रिया करते हैं, उसके पीछे एक उसी अक्षर का फिर मंत्र बनता है। अक्षर आप समझते हैं जो अक्षय है, जो कभी मर नहीं सकता, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, है ना। तो उसी से मंत्र बनता है। उस मंत्र को जाप करके कोई सिद्ध बन सकता है, कोई महात्मा बन सकता है। तो आप सोचिए कि उस मंत्र का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो हमारे ही पैरों के नीचे धरती के अंदर। इसीलिए तो हमको बचपन से सिखाया गया ना कि जैसे आप उठोगे तो आप भूमि स्पर्श क्षमा मांगेंगे, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो ये करके हम पाद स्पर्श करते हैं, बचपन से हमको ये सिखाया। ठीक बात है। तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि हम देखें सीता माता आज भी धरती के नीचे ही है, और जब वो उभरेंगी तो राम राज्य अपने आप। हर कोई चाहता है कि राम राज्य आए। कैसे आए, इसका आदेश हमको वहां पे मां शारदा ने और मां शारिका ने दिया। तो मैं जो वो बोलना चाह रहा था, मैं आपको वो लास्ट में थोड़ा सा बता दूं कि मलेशिया जो है एक इस्लामिक कंट्री है। वहां पे जो प्रेसिडेंट प्रतिज्ञा लेता है तो श्री राम पादुका धूल के नाम पे लेता है। वहां के प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स पादुका के ऊपर प्रतिज्ञा लेके अपना ऑफिस संभालते हैं। आप सोचिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मलेशिया में ये हो सकता है, तो क्या भारत में जहां पे राम राज्य हुआ है, रहा है,
वहां पे नहीं हो सकता। लोग तो ये भी पूछेंगे कि भाई हो तो सकता है लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या चक्कर पड़ गया? ये हमारे लिए आदेश मिला है, हम करेंगे, और हम चाहते हैं कि और लोग जुड़े इससे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। आपने एक बात जैसे बात कही, हालांकि ये बात जैसे हम शक्ति की पूजा करते हैं, नवरात्रों का पर्व भी गया, जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें केवल महालक्ष्मी नहीं है, उसमें गोविंद भी सम्मिलित हो गए हैं। जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो केवल शक्ति नहीं है, वहां पर शिव भी अपने आप में सम्मिलित हो गए हैं। तो जब राम राज्य की बात आएगी, राम राज्य होगा, तो राम राज्य में माँ सीता तो अपने आप ही सम्मिलित हुई ना, क्योंकि राम सीता के बिना तो राम अधूरे ही हैं। बिना सीता अगर राम है तो सीता माता ऑटोमेटिकली, एक तरीके से कहा जाता है ना कि आप गोविंद की पूजा करें तो लक्ष्मी माँ अपने आप चली आएंगी। तो ये तो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इस इनका अलग अलग कुछ है ही नहीं। जी 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 जी। नहीं, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल क्राउड है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई राम राज्य में आपने सीता को इंक्लूड किया नहीं किया। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि ये हम कहें कि ये सीता राज्य ही होगा। एक्चुअली अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो राम जी के जो पिता थे दशरथ जी, उनके 350 पत्नियां थी नहीं थी, 350 पत्नियां थी। वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट तरीके से हमको पता चलता है। तो पिता 350 रानियों को रख करके प्रभु श्री राम ने ऐसे किया कि एक पत्नी व्रत में लूंगा। तो ये किसके बेनिफिट में हुआ? ये तो फिर स्त्री नारी माता सीता के ही बेनिफिट में हुआ ना, कि वो एक पत्नी व्रत लिए। उसके बाद जो है मानव को, जैसे हम कहते हैं आदर्श कौन है भाई? आदर्श तो राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे ऊपर कोई मानव नहीं उठ सकता। उसके ऊपर आप चले जाएंगे तो आप साक्षात भगवान बन जाएंगे। राम जी भगवान नहीं बन सकते थे क्योंकि उनको रावण को मारना था, जिसके पास ये वरदान था कि वो भगवान बन के, देव बन के नहीं मार सकते। तो हम भाई मानव बन के मुझे कैसा रहना है, तो उसके जितने भी क्या कहें आदर, भाई कैसा हो राम जैसा हो, पति कैसा हो राम जैसा हो, राजा कैसा हो राम जैसा हो, बेटा कैसा हो राम जैसा हो। तो रामायण एक सिर्फ एक पुराण इतिहास नहीं है, एक दिक्सूची है। इट इज अ पॉइंटर हाउ टू लिव। तो इसको लेकर के जब हम समाज में फिर इसकी चेतना को जगाएंगे, जब लोगों को ये ख्याल आएगा कि भाई हमको भी ये संकल्प लेना है कि हम भी राम राज्य में, कौन है जो कहेगा कि मुझे राम राज्य में नहीं रहना? ऐसा कोई है पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में कोई है जो कहेगा कि मुझे राम राज्य में नहीं रहना है? वो कैसे गुरुनाथ आएगा? जी, यहाँ पर जब हम एक छोटा सा पॉइंट, राम राज्य में रहने वाली बात भी है, और राम राज्य कैसा होगा, राम राज्य की व्यवस्था कैसी होगी, उसका प्रशासन कैसा होगा, उसका संविधान कैसा होगा, उसकी कानून व्यवस्था कैसी होगी, उसकी न्याय व्यवस्था कैसी होगी, इन सब, जैसे आपने जब आपने विदुर नीति की बात की, चाणक्य नीति की बात की, हम कणिक नीति की बात करते हैं, बहुत सारी ये सब चीजें अपने अपने आप में आती हैं। तो ये संहिताओं को हमें अपनाना होगा, और उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम की बात भी करनी होगी, क्योंकि राम राज्य केवल श्री राम पादुका का अगर हम अभिषेक करते हैं तो वो तो एक हमारे अध्यात्म में, हमारे मन में वो चीज बसती है, लेकिन जब तक हम उसे समाज में एक तरीके से क्रिएट नहीं कर देते, हमारे जिस तरीके से जो व्यवस्था चल रही है, बिकॉज आज तो आपने जब बात की राजा दशरथ की 300 पत्नियां, कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि 350 पत्नियां थी? कितने लोग हैं जो आपने, मैं अभी आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि रामायण बहुत सारी हुई हैं, तो कलयुग में भी क्या रामायण हो चुकी है या नहीं नहीं होने वाली है? नहीं नहीं, कलियुग में नहीं, वो तो त्रेता युग में ही घटित होता है। लेकिन कि हमारा काल चक्र के हिसाब से चलता है, तो अनेक अनेक युग होते हैं। आपको पता होगा कि 4 युगों के बाद एक महायुग होता है, मनवंतर बिल्कुल। होता है, कल्प होता है। तो इसमें काफी कितने कल्प निकल गए, कितने महायुग निकल गए, कितने मनवंतर निकल गए। तो ये क्योंकि हमने इससे पहले एक यात्रा किया था जिसका नाम हमने रखा था रोम रोम रामायण। आपने सुना होगा, अटल जी का भी एक कविता है, रोम रोम में राम बसता है। जी तो जी भारत के रोम रोम में रामायण कि रामायण सिर्फ अयोध्या में घटी हो या वहां के आसपास घटी हो या एक ही लंका हो, ऐसा नहीं है।
जैसे कुछ आविष्कार अभी नया ये भी बताते हैं कि मॉरिशियस मारुतेश्वर के नाम पे पड़ा है, जो मॉरिशियस अफ्रीका में पड़ता है, तो जी मारुति के नाम पे पड़ा है। तो अगर हम को देखिए रामायण के ऊपर बहुत कम रिसर्च हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो डीप कर रहे हैं, लेकिन फॉर अ कंट्री ऑफ 120 करोड़ सनातनी हिंदूज उतना रिसर्च जितना चलना चाहिए। और जो आपने दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हमने इसीलिए ये हमको भी आदेश था कि आप ऋषिकुल का ही जो है प्रवर्तन करिए। हमारे यहाँ पे ऋषि पुत्र ही है, हम ऋषिया ही बना रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो कैंकर्य नहीं मतलब जो कर्मकांड नहीं करेंगे, वो सरदार बनेंगे। आप देखिए भारत में जितने राजा थे, जितने नायक थे, जितने लीडर थे, वो सब कम से कम एक राज ऋषि थे, जनक जैसे। ठीक। और ये जब आप सोचिए कि 1200 साल पहले वो क्या था, जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जब बाहर से लोग आए जिन्होंने कहा कि दिस इज द ओनली वे। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्र में इदम इत्तम नहीं लिखा है कि यही सच है। जो गोयल जी बोलेंगे वही सच है और जो दूसरा बोलेगा वो गलत है। ऐसा तो आपको ठीक है। कहीं पे भी सनातन धर्म में नहीं मिलेगा। तो जब ऐसे लोग आए यहाँ पे तो क्या था जो आज गायब है? तो आपको ठीक। उत्तर मिलेगा ऋषिकुल और गुरुकुल।